नाज़रीन बहुत अहम खबर आई है। हाउसिंग सोसाइटी के सीईओ ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर जमीनों पर कब्जे के संगीन इल्जामात आयद कर दिए हैं। सीपीएलसी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में अक्टूबर 2023 में 4,370 बाइक्स और 2,445 मोबाइल स्नैच हुए हैं। नाज़रीन आगे वीडियो में इसकी मजीद तफसीलात बताऊंगा। अगर किसी हल्के में नवाज शरीफ और इमरान खान साहब का मुकाबला हो गया तो कौन जीतेगा, और दूसरी तरफ मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मोनस इलाई और अली तरीन में से किसको वोट देंगे। नाज़रीन इन दोनों पोल्स के नतीजे आए हैं और अवाम ने किसको वोट दिया है ये आगे वीडियो में मैं आप लोगों को मजीद बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मलिक अली बिलाल और अपने इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। चलते हैं नाज़रीन अपनी पहली खबर की तरफ। नाज़रीन सीपीएलसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया अक्टूबर 2023 में कराची की ये बेसिकली वारदातों की उन्होंने तफसील बताई है। उन्होंने बताया कि 4,370 बाइकें जो हैं वो चोरी हुई हैं और जिनमें से 817 बाइकें जो हैं वो गन पॉइंट पे जो हैं वो छीन ली गई हैं। और इसके बाद उन्होंने फिर मजीद बताया कि जो गाड़ियां हैं वो उनकी तादाद थी 182 जो गाड़ियां चोरी की गई, और उनमें से 25 गाड़ियां जो हैं वो गन पॉइंट पे मतलब छीन ली गई थी। और इसकी जो रिकवरी हुई है वो 54 जो गाड़ी हैं उसकी रिकवरी की गई है और 265 जो है वो मोटरसाइकिलों की रिकवरी हो गई है। नाज़रीन ये चीज़ें ना मैं आप लोगों को बताऊं, ये चीज़ें मजीद बढ़ती जाएंगी। आप लोगों ने सुना है कि कभी ये वारदातें कम हुई हों, ऐसा नहीं है। उसकी वजह नाज़रीन पता कि एक अहम वजह मैं उनमें से बता देता हूँ कि जब पुलिस एक्शन स्टार्ट करती है, जब पुलिस छापे मारने शुरू करती है, जब पुलिस इन वारदातियों को पकड़ती है, तो यहाँ पुलिस मुकाबले में कोई इस तरह का वारदातिया जो है वो जिसको गोली लग जाए या किसी की कोई मर जाए तो पुलिस वालों के खिलाफ ही जो है वो एक्शन शुरू हो जाता है, उनके खिलाफ ही पर्चे जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो मेरे ख्याल से वो कम नहीं हो सकती पाकिस्तान में ना, खास तौर पे इन अंदरून के इलाकों में चीजें नहीं कम हो सकती। तो खैर चलते हैं अपनी अगली खबर में। अच्छा नाज़रीन, तो 2 पोल्स का रिजल्ट आया है। बेसिकली ऑनलाइन जो सर्वे होता है उसका रिजल्ट आया है। जो पहला सर्वे था वो साबिर शाकिर साहब जो हमारे सीनियर एंकर हैं उन्होंने किया था, और उनका सवाल ये था कि आप किसको वोट देना पसंद करेंगे अगर ये सब एक ही हल्के से खड़े हो जाएं, जो कि मेरे ख्याल से ऐसा मुमकिन नहीं है। पहला उन्होंने कहा मरियम नवाज, दूसरा बिलावल भुट्टो, तीसरा मोनस इलाई और चौथा अली तरीन। तो नाज़रीन अवाम ने 90.8% मोनस इलाई साहब का 5% मरियम नवाज का, 1.9% बिलावल भुट्टो का और 2.4% जो है वो अली तरीन का उन्होंने लोगों ने जो है पसंद किया, यानी वोट जो है वो ऑनलाइन किया। और दूसरा जो अहम सवाल मेरी नज़र में बहुत अहम सवाल है और वाकई इसका जवाब आप लोगों ने देना है कि अगर किसी हल्के में से नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब का मुकाबला हो गया तो कौन जीतेगा। तो नाज़रीन 2% लोगों ने नवाज शरीफ चूज किया और 98% लोगों ने जो है वो इमरान खान साहब को चूज किया। नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के भी इमरान खान साहब रोल मॉडल हैं, आइडल हैं, और लोग मतलब उनको काफ़ी पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब इलेक्शन में जीत किसकी होगी नाज़रीन, ये तो इलेक्शन वाले दिन ही पता लगेगा कि मतलब अगर फेयर इलेक्शन हुए तो देखेंगे किसकी जीत होती है। खैर चलते हैं अपनी अगली खबर में। नाज़रीन ये खबर जो है वो बहुत अहम है। मोइज़ अहमद खान साहब हैं जिन्होंने ये बेसिकली इल्ज़ाम लगाया है जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर कि जी 12 मई 2017 को इनके कहने पे जो है जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब के कहने पे मेरे घर पे और मेरे दफ्तर पे जो है वो छापे मारे गए और सारी जो कीमती अशिया हैं, फाइल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो है वो ये लोग ले गए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अतर मनुल्लाह और जस्टिस अमीन उद्दीन खान पर मुश्तमिल 3 रकनी बेंच ने समाअत की। बेसिकली इनकी जो सोसाइटी है वो टॉप सिटी 1 के नाम से, और उसकी जो सारी ये चीज़ें हैं जो मोइज़ अहमद खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि उसका सारा सामान जो है वो ले गए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने उनके मौकुल को 5 दीगर अफराद के साथ अगवा किया और कैद में रखा। अदालत क्या करे, चीफ जस्टिस ने सवाल किया, जिस पर वकील ने अदालत से इस्तदा की कि वजारत दफा को कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इस किस्म का केस सुप्रीम कोर्ट में कभी सुना गया। वकील ने कहा कि ये पहला मौका है कि जब उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। इसके बाद चीफ जस्टिस ईसा ने पाकिस्तानी एक्सपेक्ट जायदा जावेद असलम के केस के बारे में बात की, जिसने सुप्रीम कोर्ट के HRC में एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि खान जो कि टॉप सिटी 1 के मालिक हैं उन्होंने इसकी जायदाद को धोखाधड़ी से अपने नाम पर मुंतकिल जो है वो किया।
چیف جسٹس نے کہا کہ اسلم نے 2017 میں آرٹیکل 184/3 کے تحت انسانی حقوق سیل میں مقدمہ دائر کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے کیس کی سماعت سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے چیمبر میں کی۔ اس کے بعد جسٹس من اللہ نے کہا کہ انہوں نے انسانی حقوق کے سیل کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کسی قانون کے تحت قائم نہیں ہے۔ کوئی بھی چیف جسٹس معاملات کو قانونی دائرہ اختیار سے باہر نہیں لے سکتا۔ جب معاملہ عدالتی دائرہ اختیار میں نہیں آیا تو سماعت کیسے ہوئی؟ جسٹس من اللہ نے سوال کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دونوں درخواستیں آرٹیکل 184/3 کے تحت آتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کی کارروائی چیمبر میں نہیں چل سکتی۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ چیمبر میں صرف چیمبر کی اپیلیں ہو سکتی ہیں۔ درخواست نپٹاتے ہوئے سپریم کورٹ نے درخواست گزار سے کہا کہ اس کے پاس دوسرے متعلقہ فارمز موجود ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ نے کیس کی خوبیوں پر بحث کیے بغیر درخواست کو نپٹا دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ درخواست گزار وزارت دفاع سے رجوع کر سکتا ہے کہ ریٹائرڈ فوجی افسران کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے۔ بعد ازاں جسٹس من اللہ نے کہا کہ ہر معاملے میں سپریم کورٹ کے اختیارات کو آرٹیکل 184/3 کے تحت نہ لایا جائے۔ تو ناظرین بیسیکلی یہ الزامات تھے اور سپریم کورٹ نے اپنا یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے۔ اور ناظرین مجھے دیں اسی کے ساتھ اجازت، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔